Welcome to Kalinga Tutorial Santikanan Lane near FM College, Baleshwar. Online classroom. Today we shall discuss about the energy level diagram in case of a hydrogen atom. Then further we shall move to the problem section. First things, what is the energy formula? The formula for energy is given is equal to En is equal to minus 13.6 by n square, right? This is the formula of energy. Then what is the energy of the first orbit? For first orbit, the value of n is your 1. First orbit रे n लो value वाला पिला माने 1. Then energy केते भरियो? E1 is equal to minus 13.6 n जगह रे 1 लो value पकेवा कारण n is equal to मोर इट केते छिपिले 1 minus 13.6 by 1 लो square, which implies that E1 is equal to minus 13.6 electron volt. This is the unit of energy. You have to write it. E1 is equal to minus 13.6 electron volt. Then next come to the second orbit. For second orbit, we can say that n is your 2. For second orbit n लो value वाला पे माने 2. Then energy रो value केते आसीबो? Here E2 is equal to minus 13.6 by n square. n लो value पिला माने 2 means 2 रो square, or which imply that E2 is equal to minus 13.6 by 4. This is your माइनस 4 3 की 12 4 4 16 3.40 electron volt. This is the energy of your second orbit. Same things for third orbit. We can write that for third orbit we can say that n is equal to 3. For third orbit n is equal to 3. Then we can write that E3 is equal to minus 13.6 by 3 रो square. Then E3 is equal to your E3 is equal to minus 13.6 by 9. Then or which imply that E3 is equal to minus 1.5 electron volt. In this same style, we can calculate the energy of the fourth orbit, and for fourth orbit, your n is 4. So E4 can be calculated as your E4 is equal to minus 13.6 by 4 square is equal to minus 13.6 by your 16 is equal to minus 0.85 electron volt, and so on and so on. एमती धीरे धीरे फिफ्थ ऑर्बिट पाए तुम्हें कैलकुलेट करि परिबो. देन सिक्स्थ ऑर्बिट पाए तुम्हें मध्य कैलकुलेट करि परिबो. काहे कि ना में एनर्जी रे होल टोटल वैल्यू सब पुट कर साला परे En लो वैल्यू पिला माने एतकी पाइथिले एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 13.6 बाय n स्क्वायर. तो n लो वैल्यू एमती कैलकुलेट करी करी चलिबो. मु चारिटी करिछि तुमे 6टी परसेंट आ दुईटा वैल्यू पुट करी करियो. एबे जे पिला माने एई जे हमें एनर्जी रे वैल्यू टाको पाइले बा कैलकुलेट करले एमते कैलकुलेट करि साला परे एबे हमें देखिबा जे एई एनर्जी वैल्यू को नै कि गोटे एनर्जी लेवल डायग्राम अछि. एनर्जी लेवल डायग्राम अछि
से एनर्जी लेवल डायग्राम टाक आम केमती ड्रॉ करूचे देख। नेक्स्ट तुमर थ्योरी यही चैप्टर जोटा आम एटॉमिक फिजिक्स पढ़ुचे एटॉमिक फिजिक्स लास्ट थ्योरी है एति the energy level diagram for hydrogen atom, or we can say that the energy level diagram. The energy level diagram. Your energy level diagram. Next concept, energy level diagram. What is the energy level diagram? Energy level diagram एबे हम एठी ना ड्रॉ करिवा से एनर्जी लेवल डायग्राम टाइप देख। प्रथम कथा भले टिके देखियो पिला बुझिया पई चेष्टा करिवो। एइचा फर्स्ट ऑर्बिट पाई n is equal to 1 जते फर्स्ट ऑर्बिट बा n is equal to 1 मु जस्ट एबे कैलकुलेट करथिले सेतरे एनर्जी रो वैल्यू E1 एनर्जी रो वैल्यू E1 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मोर बाहरतला बा E1 इज इक्वल मोर केते बाहरला -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E1 रो वैल्यू बाहरला -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन सेकंड ऑर्बिट पाई बजाते n इज इक्वल टू 2 सेतरे एनर्जी रो वैल्यू टिके आमे कैलकुलेट करिया जते n इज इक्वल टू 2 सेते बेले एनर्जी रो वैल्यू E2 रो मोर वैल्यू भारी थिला E2 इज इक्वल टू -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो पिला माने एठी टिके हमर बुझिबार बहुत कथा अछि कोन कोन कथा अछि बुझिबारे N1 रु N2 भितरे जतले 11 टी पकेइबो तुमे एठी गोटे बड़ गैप शो करैबो खाता रे काहे कि तार कारण हला E1 रो वैल्यू हला -13.6 आ E2 रो वैल्यू हला -3.4 तो 13.6 आ 3.4 भितरे बहुत गुटा एनर्जी रो गैप रहउछि कारण -3.40 आ -13.6 भितरे बहुत बड़ एनर्जी रो गुटे डिफरेंस रहउछि सेहिति पई आमे आको दुईटा जे गार पकेबा N1 और N2 आको भितर गुटे गैप तुमे मोस्ट क्रिएट करिवो आ सेही गैपटा तुमर एग्जाम कॉपी रे हो किंबा नोट कॉपी रे हो क्लियरली विजिबल होउथबा दरकार दुईटा भितर गुटे बड़ अमाउंट रो डिफरेंस एटा में पाउछ। द नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट सेशन फॉर n is equal to 3 n is equal to 3 जो थ्रे E3 रो वैल्यू हमर बाहर थिला E3 is equal to -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन कम्स n is equal to 4 जो थ्रे E4 रो वैल्यू हरियो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन n is equal to 5 देन कम्स टू n equal to 5 जो थ्रे की E5 रो वैल्यू हरियो E5 is equal to -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Then next n is equal to 6 we can say that n is equal to 6 जो थ्रे की E6 रो वैल्यू हरियो तुम्हारी E6 रो वैल्यू -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Then last level is n is equal to infinity what n is equal to infinity पिला माने एमती है धीरे धीरे इन्फिनिटी पर्यंत जीवो आ एठी उटे सब क्वेश्चन पड़े जते n रो वैल्यू तमर इन्फिनिटी रे थिबो बा n रो वैल्यू तमर इन्फिनिटी हे थिबो सेते बेले एनर्जी रो वैल्यू केते सेते E infinity is equal to 0 कारण इन्फिनिटी बेले हम सेटा कैलकुलेशन करि परिबा नै आ सेटा रे मोर एनर्जी रो वैल्यू इन्फिनिटी बेले मोर केते आसीबो 0 आसीबो। एबे आहुरी गुटे बहुत किसी कथा अछि एई जे n इक्वल टू 1 एई क्षेत्रटा को बा एई लेवलटा को एईटा को पिला माने कोआ जे ग्राउंड स्टेट एनर्जी
level. What? This is known as ground state energy level. जोटा हमर n equal to 1 सेटा को हमें कहूचे ground state energy level. जतरा हमें n equal to 2 को पहुंचुचे एउठु पिला माने excited state start होची. एउठु कौन start होची excited state. n equal to 2 एटा को हमें कहे first excited state. एटा कहा जाए पिला माने first excited state. तो first excited state रे energy n लो value हैला 2. then n equal to 3 एटा को हमें कहूचे second excited state. आपको हमें कहूचे second excited state. then n equal to 4 जतेला आसुची आपको हमें कहूचे third excited state. आपको कहूचे हमें third excited state. then n equal to 5 आपको हमें कहवा fourth excited state. then sixth को हमें कहवा कौन fifth excited state. एमती excited state है कि चलेला means यही सब एटा को हमें ground state कहूचे आउ जेति की तुमर एनर्जी लेवल रहिला ग्राउंड स्टेट को छाड़ीगी से समस्त को हमें कहूचे एक्साइटेड स्टेट. कौन कहूचे समस्त को हमें कहूचे एक्साइटेड स्टेट. एमान को समस्त को आ जाए एक्साइटेड स्टेट. केवल ग्राउंड स्टेट को छाड़ देले आ समस्त हेले एनर्जी रो वैल्यू रे हमें कौन पाउचे समान को एक्साइटेड स्टेट कहूचे. एबे देखो डायग्राम केमती ड्रॉ करा होची. प्रथम कथा आमे जानिछे जतरा आमे लेमन सीरीज कथा कहउतले बा लेमन सीरीज कथा पढुतले लेमन सीरीज रे आमे एही कथा पढुतले जे गुटे हायर एनर्जी लेवल लो इलेक्ट्रॉन ता ट्रांजिट करिकि बा जंप करिकि आसीबो हमर कोठी फास्ट ऑर्बिट रे पडिबो माने हायर एनर्जी लेवल लो n = 1 रे आसीकि पडिबो. तो सही अनुसार आमे जदि एनर्जी लेवल डायग्राम रे आमे ड्रॉ करूची देन दिस इज योर एनर्जी लेवल डायग्राम for Lemon series. This is the energy level diagram for Lemon series. This is your called Lemon series. Then Lemon पर आमे कौन करथिले बाल्मार सीरीज. बाल्मार सीरीज आमे कौन कहउतले गोटे इलेक्ट्रॉन टा हायर एनर्जी लेवल लो जतरे सेकंड ऑर्बिट को आसीबो. इलेक्ट्रॉन टा जतरे गोटे हायर एनर्जी लेवल लो हमर सेकंड ऑर्बिट को आसीबो सेतरे कोन होय सेटे जो प्रकार लाइन स्पेक्ट्रम बा स्पेक्ट्रल सीरीज एमिट करे एटम टा गोटे ताको आमे कहतले बाल्मार सीरीज. तो एबे देखो ड्रॉ करबा बाल्मार सीरीज पे दिस इज योर बाल्मार सीरीज. This is your Balmer series. The next comes to Lemon series, Balmer series गला. Next तुम रहला Pascal series. Pascal series रे कौन होतला गोटे हायर एनर्जी लेवल लो गोटे इलेक्ट्रॉन टा जंप करथला लोअर एनर्जी लेवल जोठरे n नो वैल्यू थर्ड थिला बा थर्ड ऑर्बिट को. तेना Pascal series हम सेठी ड्रॉ कर परिबा. देखो थर्ड ऑर्बिट आसी पहुंची छी. This is your Pascal series. Pascal series. Lemon गले बाल्मार गला Pascal एबे आसीबा ब्रैकेट. ब्रैकेट सीरीज रो डेफिनेशन कोन कहूची जते इलेक्ट्रॉन टा गुटे हायर एनर्जी लेवल लो फोर्थ ऑर्बिट रे आसीकी ट्रांजिट हो बा फोर्थ ऑर्बिट को पहुंचीबो सेते ब्रैकेट सीरीज हम पाउतले. This is your bracket
series. Then आम नेक्स्ट सीरीज पाऊले पी फंड सीरीज बाको फंड सीरीज कहते आ पी फंड सीरीज रे एनर्जीटा आसे कि सॉरी इलेक्ट्रॉनटा ट्रांजिट होता कौटी हायर एनर्जी लेवल फिफ्थ ऑर्बिट को जदि गोटे इलेक्ट्रॉनटा हायर एनर्जी लेवल फिफ्थ ऑर्बिट की ट्रांजिट हो जो प्रकार सीरीज आसे ताको आमे कहते पी फंड सीरीज बा फंड सीरीज. देन दिस इज योर फंड सीरीज पी फंड बाको कहा जाए फंड सीरीज. Now your energy level diagram is completed. This is the diagram of energy level. एटा को पिला माने हम कोया में energy level diagram. एई प्रकार डायग्राम ता तुमको खाता रे ड्रॉ करिवार अछि आ जदि एग्जाम रे केबे पड़े ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम देन आमे एमती आमे एनर्जी लेवल डायग्राम ता आमे एमती ड्रॉ करबो. एतिकी रे तुमर एटॉमिक फिजिक्स सरिला एबे न्यूमेरिकल्स आमे किछि करबा. जतिकी एटॉमिक फिजिक्स जतिकी चैप्टर रे जतिकी थियोरेटिकल पाठ थिला थियोरी सब किछि सरिला एबे ए एटॉमिक फिजिक्स रे आमे किछि न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करबा. देखो नेक्स्ट द न्यूमेरिकल ऑफ द एटॉमिक फिजिक्स बा प्रॉब्लम जेटा माने कहूचे मु एनर्जी लेवल डायग्राम जेहेतु एबे पढाई छी एठु गुटे दिटा प्रॉब्लम मु तुमको करि दउची फास्ट देन फास्ट विषय फास्ट करी करी हमें आसीबा. देखो एबे न्यूमेरिकल बा प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम्स ऑन एटॉमिक फिजिक्स. प्रॉब्लम्स ऑन एटॉमिक फिजिक्स. अच्छा देखो प्रॉब्लम कौन कौन आमे देखा फास्ट मु एनर्जी लेवल डायग्राम गोटे दिटा क्वेश्चन सॉल्व कर दउची देन आमे पहुंचबा धीरे धीरे. फर्स्ट क्वेश्चन लिखो calculate the value of energy in the second excited state. जदि इलेक्ट्रॉन टा गोटे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट रे थाए देन तार एनर्जी रे वैल्यू कामे एबे कैलकुलेट करिया. मु कोन कहली जस्ट एबे जदि n रो वैल्यू टा मोर 1 हुए सेटा को हमें कहउचे ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल. जदि n रो वैल्यू टा 2 हुए ताको हमें कहउचे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. और जदि n रो वैल्यू टा 3 ही जाई छै देन सही क्षेत्र रे हमें पाइबा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. यू हैव टू रिमेंबर what is the value of n for the ground state and what is the value of the n for first excited state and what is the value of n for the second excited state and so on. For second excited state solution for second excited state the value n equal to 3. For second excited state n equal to 3. So energy can be given as energy equal to En is equal to minus 13.6 by n square. This is your energy formula minus 13.6 by n square. For second excited state your n is 3. For second excited state n is 3 is equal to minus 13.6 by 3 square is equal to
minus 13.6 by 9, or which imply that minus 1.5 electron volt. 1.5 electron 1.4 something आसीबो ताको हम 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नौचे एमती एनर्जी लेवल छोटिया छोटा क्वेश्चन पड़े. Then next comes to question number 2. Your question number 2 is second question number 2. Write down. Calculate the energy in the ground state. ग्राउंड स्टेट रे एनर्जी रे वैल्यू हमर केते आसीबो एबे हमें कैलकुलेट करिया. तो इन केस ऑफ ग्राउंड स्टेट वी नो दैट द वैल्यू ऑफ n इज योर 1. ग्राउंड स्टेट रे पिला माने n रो वैल्यू ता हमर 1 है. फॉर सॉल्यूशन इज योर फॉर ग्राउंड स्टेट the value of n is equal to 2. n रो वैल्यू केते 2. ग्राउंड स्टेट सॉरी n रो वैल्यू है 1. ग्राउंड स्टेट पाई n रो वैल्यू है 1. then energy is given as En is equal to minus 13.6 by n square. minus 13.6 by n square. तो for ground state means E1 is equal to minus 13.6 by 1 square is equal to minus 13.6 electron volt. This is the energy of the ground state. एमती छुटिया छुटिया क्वेश्चन पड़े एनर्जी लेवल नो. What is the energy of the ground state and first excited state, then comes to second excited state and then is your fourth excited state. लास्ट गुटे करूची सुनो देखी दियो से अनुसार प्रॉब्लम करी हो सब. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एनर्जी लेवल ले. क्वेश्चन नंबर 3 लिखो. क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 3 3 नंबर क्वेश्चन कौन है. क्वेश्चन 3. Calculate the energy. Calculate the energy in the first excited state. Calculate the energy in the first excited state. For first excited state your value of n is equal to 2. first excited state n रो value आसे पिला में 2. तो ये the solution is for first excited state n is your 2. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट रे n रो वैल्यू टा से तुम 2. सेकंड पाई आसीबो n रो वैल्यू टा हला 3. ग्राउंड स्टेट पाई n रो वैल्यू हला 1. जेमति हम डायग्राम रे करिछ सेमति मन रखियो. ग्राउंड स्टेट पाई n रो वैल्यू 1. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पाई n रो वैल्यू हला 2. सेकंड एक्साइटेड स्टेट पाई n रो वैल्यू 3. एठी देइ छ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. देन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट रो एनर्जी दो बा n रो वैल्यू आसीबो तुमर केते 2. देन एनर्जी इज गिवन एज then energy En is equal to minus 13.6 by n square. So n is your 2, then E2 is equal to minus 13.6 by 2 square is equal to minus
13.6 by 4 then asila minus 3.40 electron volt. This is the energy in case of the fast excited state. ठीक अच्छे एमती सब एनर्जी वैल्यू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट फास्ट एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट थर्ड एक्साइटेड स्टेट एमती आम धीरे धीरे कैलकुलेट करार अच्छे. द बेसिक थिंग्स इज दैट यू हैव टू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ एन फॉर द रेस्पेक्टिव एंड कंजुगेटिव स्टेप्स ऑफ एनर्जी. देन नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 4. योर क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन एबे डाकुची लेख. क्वेश्चन नंबर 4. Your fourth question is, write down an alpha particle of energy 5 MeV. Your alpha particle of energy is 5 MeV. Energy is 5 MeV. Is scattered through an angle 180 degree. Your value of theta is 180 degree. Through angle 180 degree by a fixed uranium nucleus. By a fixed uranium nucleus where the atomic number of uranium is 92. Where the atomic number of uranium is 92. Then determine the distance of closest approach. Then determine the distance of closest approach. अच्छा एबे एई क्षेत्र रे जदि गोटे अल्फा पार्टिकल क्वेश्चन अनुसार मु कहूची गोटे अल्फा पार्टिकल पाखरे एनर्जी 5 MeV अछि आउ सी स्कैटर कर साला परे 180 डिग्री एंगल करूची गोटे यूरानियम देह रे बाजी साला परे जो थिरे यूरानियम रो एटॉमिक नंबर अछि 92. देन सही क्षेत्र रे मोर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच केते आसीबो मोर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच केते आसीबो. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 राइट. एबे देखो सॉल्यूशन ले मु जानिबी कोन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच रे थ्योरी रे आमे जानि छे द काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी. द मॉडुलस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट द मॉडुलस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. देन व्हाट इज द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? दिस इज योर हाफ mv square. And what is the formula of potential energy? 1 by 4 pi epsilon naught. 1 by 4 pi epsilon naught. Q1 Q2 by R naught. Where R naught is known as distance of closest approach. अच्छा Q1 Q2 कौन? Q1 Q2 पिला माने दुईटा चार्ज भले बुझ. Q1 गुटे चार्ज आउ Q2 गुटे चार्ज. एठी दुई जन अछंती. किए किए अछंती? जणे अछि अल्फा पार्टिकल आउ जणे अछि यूरानियम. जणे अछि अल्फा पार्टिकल आउ जणे अछि यूरानियम. धर मु मने कर मु Q1 अल्फा पार्टिकल पाइ नेली. Q1 का पाइ नेली अल्फा पार्टिकल पाइ एंड Q2 नेली यूरानियम पाइ. अच्छा जते बेले गुटे एटम रो चार्ज लिखा जाय प्लस जेडी आमे लिखे प्लस जेडी लिखे जो थिरे कि जेड टार वैल्यू हैला सही एटम रो मोर एटॉमिक नंबर आउ यूरानियम रो एटॉमिक नंबर पिला माने 92. देन यूरानियम पाखरे केते चार्ज आसीबो 92 into e 92 into e for alpha particle. What is the value of charge? We know that alpha particle is defined as the doubly we know that alpha particle is known as doubly positive charge of
helium atom. Alpha particle is known as doubly positive charge of helium atom, which means the charge of alpha particle is plus 2e, which means the charge of the alpha particle is plus 2e. Then comes to the question. Question देइछि alpha particle जदि एतिकी एनर्जी रे जाए, which means तार काइनेटिक एनर्जी जहाँ 5 MeV सेटा हला तार एनर्जी रे भेलो, मीन्स आमे जे कहूचे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 5 MeV. एटा हमको क्वेश्चन देइछि एतिकी एनर्जी रे अल्फा पार्टिकल रे जाउछि, मीन्स से 5 MeV रे जाउछि. अच्छा पिला माने टिके बुझो, एई क्वेश्चन ले जदी मु 5 MeV डायरेक्ट एठी लिखि दोछि काइनेटिक एनर्जी बदलले, सेटा मोर भूल हेइ जिवो. सेटा कोन हेइ जिवो? भूल हेइ जिवो. कारण एई 5 MeV को मु प्रथमे जूल को कन्वर्ट करिवि, काहे कि एनर्जी रो प्रैक्टिकल यूनिट हला जूल. एठी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बा MeV रे देछि. तो MeV रे देले आमे एटा जदी डायरेक्ट वैल्यूटा आमे एठी अप्लाई करबा, देन सेटार हमर आंसर ते रॉन्ग आसीबो. तेणु मु 5 MeV को जूल ले कन्वर्ट करबे. प्रथम गुटे कन्वर्सन कोछि मने रखिबो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल. जदि गुटे इलेक्ट्रॉन वोल्ट एतिकी जूल हुए, देन 1 MeV केते आसीबो? देन 1 MeV इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 30 जूल आसीबो. 1.6 into 10 to the power minus 30. देन 5 MeV तुमर केते आसीबो? देन 5 MeV इज इक्वल टू 5 into 1.6 into 10 to the power minus 13 joule, right? So your kinetic energy now becomes 5 into 1.6 into 10 to the power minus 13 joule. This is your kinetic energy value. Now putting this value, we can write that. एटा उठिए सॉल्व कर दोची. हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. Q1 बदल लिखिबे 2e into Q2 बदल लिखिबे त 92e by R0. मोर R0 रो वैल्यू दरकार, तो व्हिच इम्प्लाई दैट R0 is equal to 1/4 pi epsilon naught 92 into 2 into e square by half mv square, right? R0 एठी नेली डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच काढुची, काइनेटिक एनर्जी ता मु एठी आनी के रखिले. एबे जस्ट वैल्यू पुट करिवा, और व्हिच इम्प्लाई दैट R0 is equal to 1/4 pi epsilon naught 2 दुने को 4 9 दुने को 18 into e square by half mv square वैल्यू बाहर मोर 5 into 1.6 into 10 to the power minus 13. अच्छा, यही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू मते जणा अछि. आमे जानि छे बा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सार पढेले तमे जानिबो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू 9 into 10 to the power 9 9 into 10 to the power 9. तो या बदल आमे कते लिखि परिबो 9 into 10 to the power 9. तो ई इक्वेशन ता मु कते लिखिबे 9 into 10 to the power 9 into 184 into e square divided by 5 into 1.6 into 10 to the power minus 13. देखो प्रॉब्लम टी सॉरी नहीं, कारण एठी e अछि. e means charge of the electron, or the value of e is your e is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Value of e is 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb. Then your distance of closest approach is given as R0 is equal to 9 into 10 to the power 9 into 184 into 1.6 into 10 to the power minus 19 log square divided by 5 into 1.6 into 10 to the power minus 13. एबे सॉल्व कर दबो जनरल ये डिवाइडेशन टा जति के हो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच रो यूनिट हरा मीटर सेति की मीटर तुमे कंप्लीट करबो. तेणु प्रत्येक प्रॉब्लम रे कौन देइछि आगे से जिनसाटा को तुम नोटिस करिवो. नोटिस कर साला परे जार थ्योरी जमती जते क्लियर थिवो से अनुसार तार प्रॉब्लम टी मध्ये
सेते क्लियर हम कहीं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एमती ही आम यही प्रोब्लेम टी आम पाई थाउ पिला माने नेक्स्ट तुमर आसी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लिख नेक्स्ट क्वेश्चन लिख योर क्वेश्चन नंबर 5 राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 5 Question number 5. Write down the question. Atomic number of silver metal. Atomic number of silver metal is 47. Is 47 means silver atom by Z dala pila mane 47. Next, calculate the speed at which, calculate the speed means velocity mate calculate karte deichi, calculate the speed at which beam of protons has to be fire at least of silver coil then the closest approach with the range means r not value dala with the range 2.5 into 10 to the power minus 14 meter, 2.5 into 10 to the power minus 14 meter of the silver nucleus, अच्छा एबे mass of the proton and charge of the proton मते दरकार mass of the proton हला 1.61 into 10 to the power minus 27 kg कारण मते प्रोटॉन रो मास दरकार mass of the proton is equal to 1.61 into 10 to the power minus 27 kg और चार्ज ऑफ द प्रोटॉन केते अछि चार्ज ऑफ द प्रोटॉन तुम समझ जानि छ 1.6 into the 10 to the minus 19 कूलम देन योर सॉल्यूशन सी मत मागी छी कोन स्पीड मागी छी कोन स्पीड किंतु गत क्वेश्चन ले मते डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मागी थिला एही क्वेश्चन ले डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच देई देई छी ता बदल मते स्पीड मागी छी तेनु मु जानि छी the modulus of kinetic energy must be equal to the modulus of potential energy. The modulus of the kinetic energy is must be equal to the modulus of potential energy. Then comes half mv square is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r naught, right? अच्छा एठी q1 टा कोन चार्ज q2 टा मध्य चार्ज अच्छा q1 और q2 मने कर पिला माने q1 टा को प्रोटॉन धरले चार्ज ऑफ द प्रोटॉन जार वैल्यू 1.6 into 10 to the minus 19 कूलम देन q2 टा नंबर कोन सिल्वर मींस प्लस जेडी सिल्वर एटॉमिक नंबर केते देछि 47 दिस इज योर 47 into e देन q1 q2 मोर भारी गला 1/4 pi epsilon naught रो वैल्यू मु जानि छी 1/4 pi epsilon naught is equal to तुमर 9 into 10 to the power 9 देन जदि वैल्यू पुट करिवे आ मास ऑफ द प्रोटॉन तो मु जानि छी मते वेलोसिटी दरकार तो
এই ইকুয়েশনটা যদি লিখবি হাফ mv স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 1/4 পাই এপসাইলন নট q1 q2 বাই কেতে ছুয়া r নট মতে v র ভ্যালু মাগিছি স্পিড মাগিছি তো মু কেমতি লিখিবি এবে দেখো দেন v স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 1/4 পাই এপসাইলন নট q1 q2 বাই r নট ইনটু 2 বাই m कारण हाफटा सेपट गले 2 हो जीवो mटा एपटे आसिले हरि जीवो अच्छा देन एठी टिके हमें कैंसलेशन करिवा 2 एठी ना आ काटनी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू हमको पुट करिवा पई अछि डायरेक्ट वैल्यू एठी आ कैंसिल करले होबो नहीं अच्छा देन v रो वैल्यू मोर केते आसीबो ए इक्वेशन टा मु सजे कि टिके लिखुची केमति लिखिबी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 q1 q2 बाय m into कहते r naught then v is your square root है जीवो square root of 1/4 pi epsilon naught 2 q1 q2 by कहते छो r naught एबे वैल्यू पुट करो और which imply that v equal to square root of v is equal to square root of 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो वैल्यू केते 9 into 10 to the power 9 into 2 अछि q1 रो वैल्यू प्रोटॉन पाई 1.6 into 10 to the power minus 19 into q2 ढला 47 into e 47 e by r naught रो वैल्यू केते अछि क्वेश्चन ले 2.5 into 10 to the power minus 14 then v देखो इठी e रो वैल्यू इठी मध्ये एबे मते पकेया पई पड़िबो कारण e टा हला चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन which imply that we can write that v equal to square root of 9 into 10 to the power 9 into 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 गुणन 47 गुणन 1.6 into 10 to the minus 19 divided by 2.5 into 10 to the minus 14 जति की आसीबो सेति की वेलोसिटी काढुचो वेलोसिटी यूनिट हला मीटर पर सेकंड वेलोसिटी यूनिट हला मीटर पर सेकंड ये थिला तुमर क्वेश्चन नंबर 5 देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ओके तो then next come to question number 6 next come to question number 6 here question number 6 question number 6 write down the question देखो in Rutherford scattering what will be the correct angle for alpha scattering in which impact parameter is 0 in which impact parameter is 0 जदि impact parameter टा 0 हुए Rutherford experiment रे then scattering angle of value टा हमर केते आसीबो
এই क्वेश्चन मान है से एठी आमे थीटार भैल्यूटा पाइबा माने कैलकुलेट करिबा मते डाटा खाली देइछि इंपैक्ट पैरामीटर भैल्यूटा 0 जदि इंपैक्ट पैरामीटर भैल्यू मोर 0 आसे देन मु स्कैटरिंग एंगल बा थीटा रा केते वैल्यू पाइबे मु जानि छि इंपैक्ट पैरामीटर इज इक्वल टू सॉल्यूशन इंपैक्ट पैरामीटर b इक्वल टू z स्क्वायर cot theta by 2 divided by 4 pi epsilon naught into kinetic energy. This is your value of your impact parameter. এই রিলেশনশিপ রু মু গোটে জিনিস ক্যালকুলেট করি পারিবি b is directly proportional to cot theta by 2 b is directly proportional to cot theta by 2 अच्छा मु प्रोपोर्शनलिटी उठे दोछि गोटे इक्वल टू बसे कि कांस्टेंट बसे b is equal to सम कांस्टेंट के cot theta by 2 cot केते theta by 2 तो इंपैक्ट पैरामीटर वैल्यू तुमर 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देन 0 is equal to k into cot केते theta by 2 और which imply that theta by 2 equal to मैथमेटिक्स अनुसार एटी पाई by 2 वैल्यू मैथमेटिक्स अनुसार कांस्टेंट को भूली जाओ बा 1 नबो कांस्टेंट वैल्यू माने प्रोपोर्शनलिटी हिसाब रे कैलकुलेशन करछि cot theta by 2 सॉरी theta by 2 रे वैल्यू केते से पाई by 2 then comes to theta your theta is equal to phi what is the angle value of phi theta is equal to phi radian एमती लिखि पारो नले लिखि पारो theta is equal to 180 degree what is theta is equal to 180 degree जदि मोर इंपैक्ट पैरामीटर वैल्यू 0 आसे देन स्कैटरिंग एंगलटा 180 डिग्री होबो एटा मध्ये हमें थ्योरी रु पढिचे नेक्स्ट कम्स टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक अच्छा सेकंड क्वेश्चन देइछे ना सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देइछे write down the question compute the angular momentum in fourth orbit to the angular momentum in the second orbit एबे देछि फोर्थ ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट भितर एंगुलर मोमेंटम को कंप्यूट करबा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 एंगुलर मोमेंटम अच्छा we know that angular momentum is equal to mvr is equal to nh by 2 pi right then मु लिखि परिबे l is equal to केते nh by 2 pi कहा पाई मागी छी सेकंड पाई और फोर्थ पाई फॉर सेकंड ऑर्बिट n नो वैल्यू है 2 then l is equal to 2h by 2 pi होबो by angular momentum और which imply that l is equal to h by 2 pi आ कोई क्वेश्चन 1 करो फॉर फोर्थ ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम केते आसीबो फॉर फोर्थ ऑर्बिट your n is equal to 4 n is equal to 4 then what is the your angular momentum l is equal to nh by कहते 2 pi और l is equal to 4h by 2 pi और which imply that 2 2 जा 4 l is equal to 2h by pi 2h by pi
देन बा एमती भी न लिखिकी आम एमती लिखिपर यहाँ को एमती लिख कंपेयर करते हो ना सुविधा हम L इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ h बाई 2 पाई जदि मोर सेकेंड ऑर्बिट पाई मुझे को L2 लिखे सेकेंड ऑर्बिट पाई L2 लिखिली फोर्थ ऑर्बिट पाई L4 लिखी केते लिखी पिला माने L4 एका थर लिखथिले कंफ्यूज होता तो फोर्थ ऑर्बिट पाई L4 लिखिली L4 रो वैल्यू भरिला 4 into h by 2 pi याला इक्वेशन 2 तो इक्वेशन 1 लो वैल्यू को 2 रे पुट करी होबो कारण एठी h by 2 pi काटी छ हम एठी h by 2 pi काटी छ तो पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 पुटिंग इक्वेशन 1 in equation 2 we can write that L4 is equal to 4 into L2 L4 is equal to 4 into L2 तो फोर्थ ऑर्बिटर एंगुलर मोमेंटम टा सेकेंड ऑर्बिटर एंगुलर मोमेंटम सहित 4 गुणा हो जदि मते L2 रो वैल्यू एठी मागी तांता और व्हिच इंप्लाई दैट L2 इज इक्वल टू केते हो L4 by 4 L2 इज इक्वल टू केते हो L4 by 4 जे कोनोसी वैल्यू जदि इक्वेशन मागी थिवो तुम से अनुसार कंपेयर करके लिखिबो।